हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम आपके साथ सीखेंगे किसी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, आइए सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ हमने कुल मिला के 5 क्वेश्चन लिए हैं और यही काफी है आपको जो है समझाने के लिए कि किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 22%। 22% को डेसिमल में क्या बोलेंगे ये पता करने के लिए 22 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, और 22 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। हम इस तरीके से नहीं डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट में ही देख लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहां कैसे डिवाइड होगा। तो 22 को 100 से डिवाइड किया गया है, हमें लिखना है परसेंटेज को डेसिमल में। तो यहां नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो है, मतलब ये कि यहां जो आंसर आएगा उसका डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगेगा, 2 डिजिट के पहले लगेगा। तो यहां 2 और 2 1 2 2 डिजिट है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल हमने लगा दिया। ठीक, और 1 के प्लेस पे 0, ये हो गया। तो ये हो गया 22% को डेसिमल में बोलेंगे 0.22%, 0.22%। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन को, क्या है 29%, और 29% को डेसिमल में हम क्या बोलेंगे, 29 को डिवाइड करेंगे 100 से, और नीचे जो है 100 से डिवाइड किया गया है, तो हमें क्या करना है, 2 जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो आंसर में डेसिमल जो लगेगा 2 डिजिट के पहले लगेगा। तो 29 ये है, उसके 2 डिजिट 1 और 2 डिजिट के पहले डेसिमल यहां लगा दिया, 2 जीरो मतलब 2 डिजिट के पहले डेसिमल। ठीक, और यहां डेसिमल लगा, डेसिमल के पहले जीरो लगता है 0.29%। ठीक है, तो 29% को डेसिमल में 0.29 बोलेंगे। अब हम जो है सॉल्व करेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन को, क्या है 3%, और 3% को डेसिमल में हम क्या बोलेंगे, इसको पता करने के लिए इसको भी हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये कंफर्म करने के लिए पहले हम देखेंगे 2 जीरो है, मतलब ये कि यहां जो आंसर होगा उसका डेसिमल 2 डिजिट के पहले लगेगा। ठीक है, 2 डिजिट के पहले लगेगा। तो पहला क्या है 3 है, ये 1 डिजिट है, तो यहां डेसिमल नहीं लगेगा, तो हमें एक जीरो पहले यहां बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2 डिजिट हो चुका है, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले डेसिमल है ना, और फिर डेसिमल लग गया तो डेसिमल के पहले भी जीरो लगता ही है। तो 3% को डेसिमल में क्या बोलेंगे, 0.03%। ठीक है, 0.03, ये है इसका आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाले क्वेश्चन को, क्या है 75%। तो 75% को डेसिमल में क्या बोलते हैं, 75 को डिवाइड करेंगे 100 से, और यहां क्या 2 जीरो है, इससे पता चलता है कि यहां जो डेसिमल लगेगा 2 डिजिट के पहले लगेगा। तो पहले 75 को यहां लिख लेते हैं, 75 को यहां लिख लिया 75 को यहां लिख लिया। तो 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल, तो डेसिमल लगा, डेसिमल के पहले भी जीरो लगता है, तो 75% को क्या बोलेंगे 0.75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.75। अब बारी आती है सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की, और सबसे अलग है, ये फ्रैक्शन में लिखा गया है, ये वाला परसेंटेज 7.5% है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7.5%। तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 7 14 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, जो आएगा उसको 1 से ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं 2 7 14 प्लस 15 बाई 2। ठीक है, तो मतलब ये कि इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। तो सभी को हमने इसको तीसरे चौथे सभी को हमने 100 से डिवाइड किया था, मतलब 15/2 को भी हम डिवाइड करेंगे, 15/2 को भी हम डिवाइड करेंगे 100 से। जब 15/2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100/1 भी लिख सकते हैं ना।
तो जब बीच में डिवाइड है तो सामने सामने डिवाइड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 वन 15 हो जाएगा और 100 टू 200 हो जाएगा। ठीक, तो ये है, इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 को 200 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के पहले जीरो तो लगा ही लेते हैं, डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल के साथ जीरो, फिर देखेंगे यहाँ 200 है, यहाँ 150 है, तो अभी भी यहाँ कम है, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है, एक जीरो यहाँ बढ़ाया, ये हो गया, तो ये हो गया 2 7 1400 हो गया, बचेगा 100। और यहाँ जो है 200 से 100 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमने डेसिमल यहाँ लगाया हुआ, तो एक जीरो आसानी से बढ़ा सकते हैं। 200 5 या 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड। तो 0.075 जो है इसका हो जाएगा आंसर। तो 7/7.5% को क्या बोलेंगे, 0.075%, यही होगा इसका आंसर। तो बात समझ में तो जरूर आई होगी, तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब।